हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन होगा। ये पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पाउडर इन कंक्रीट इज यूज्ड एज। जो एल्युमिनियम पाउडर है वो एयर एंट्रेनिंग एजेंट की तरह काम में आता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एल्युमिनियम पाउडर एयर एंट्रेनिंग एजेंट की तरह काम में आता है। हाइट ऑफ द मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट के लिए जो मोल्ड काम में लेते हैं उसकी हाइट होती है 300 mm। याद रखनी है, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट व्हेन लिंटल्स आर कंपेयर्ड विद आर्चेज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। आर्क डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एबुटमेंट्स टू विदस्टैंड द आर्क थ्रस्ट। ठीक है, आर्क थ्रस्ट को विदस्टैंड करने के लिए आर्क एबुटमेंट्स रिक्वायर नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग एबुटमेंट्स रिक्वायर नहीं होते हैं। इन केस ऑफ ए फ्रेम्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन द फॉर्मवर्क टू बी रिमूव्ड फर्स्ट। जो फॉर्मवर्क है वो सबसे पहले साइड ऑफ बीम से रिमूव किए जाते हैं। साइड ऑफ बीम से फॉर्मवर्क रिमूव किए जाते हैं इन केस ऑफ फ्रेम आरसीसी कंस्ट्रक्शन। बाइकेट एपरेटस कंसिस्टेंसी निकालने के लिए काम में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव रिडक्शन इन बॉयड्स। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट बॉयड्स को कम करने के लिए हम जनरली काम में लेते हैं कॉन्क्रीट मिक्स में। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर क्वालिटी कंक्रीट सेल बी नॉट लेस देन। यदि पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ये आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग। यदि लाइम की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो ब्रिक है वो डिस्टॉर्ट और मेल्ट हो जाएगी बर्न करने पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर एल्यूमिना ज़्यादा है तो बार्प हो जाएगी और क्रैक हो जाएगी, और यदि सिलिका ज़्यादा है तो ब्रिटिल और बीक हो जाएगी। दोनों आपको याद रखनी है। सिलिका ज़्यादा है तो ब्रिटिल एंड बीक, एल्यूमिना ज़्यादा है तो क्रैक और बार्प, और लाइम ज़्यादा है तो मेल्ट और डिस्टॉर्ट हो जाएगी बर्न करने पर। एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलानाज टू लाइम इज। यदि पोजोलाना ऐड करते हैं लाइम में तो वो श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, क्रैकिंग के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, और केमिकल अटैक के जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करता है। यानी कि अच्छा होता है पोजोलाना लाइम में मिलाना। कंसीडर दी फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको इफेक्टिवनेस का। तो सबसे पहले ब्रश एप्लीकेशन, ब्रश एप्लीकेशन के बाद डिपिंग, उसके बाद आता है ओपन टैंक एप्लीकेशन, और उसके बाद आता है प्रेशर एप्लीकेशन। हमको करेक्ट सीक्वेंस बढ़ते क्रम में बताना था। सबसे कम जो इफेक्टिव है वो है ब्रश एप्लीकेशन, उसके बाद डिपिंग, डिपिंग के बाद ओपन टैंक, और ओपन टैंक के बाद है प्रेशर एप्लीकेशन। फॉर मेन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोपोर्शंस। असेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे ज़्यादा आपको पता है CaO होता है, CaO से कम SiO2, ठीक है, Al2O3, और सबसे कम होता है Fe2O3। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बताना था, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना था। अगला क्वेश्चन है, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ OPC। फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 600 मिनट। यदि इनिशियल सेटिंग टाइम पूछता तो 30 मिनट करेक्ट आंसर होता आपका। ठीक है, रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज। तो करेक्ट आंसर होगा स्टार सेक। यदि पिथ की साइड में नैरोअर हो रही हैं तो मतलब है स्टार सेक्स, यदि पिथ की साइड में चौड़ी हो रही हैं तो उसका मतलब है हर्ड सेक्स। ठीक है, दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। सेटिंग टाइम को हम जिप्सम की सतह से बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता भी होगा। सीमेंट में मिलाते हैं हम जिप्सम सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए। ए GI पाइप हैज ए कोटिंग ऑफ, GI पाइप में जिंक की कोटिंग होती है। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 15%। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 15% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 10.5 न्यूटन पर mm²। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की वो 10.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है 30% ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन 1:3 में मिलाया जाता है कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। रेशियो ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर इज।
तो जो क्यूब और सिलेंडर का रेशियो होता है स्ट्रेंथ का, वो होता है 1.25, क्यूब और सिलेंडर का 1.25। यदि सिलेंडर और क्यूब का पूछता तो 0.8 होता, दोनों ही आपको याद रखने हैं। यदि सिलेंडर और क्यूब का पूछता 0.8, क्यूब अपॉन सिलेंडर पूछा है तो 1.25। एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाई, तो एक्सपेंशन साउंडनेस टेस्ट की सतह से किया जाता है, और साउंडनेस टेस्ट मेजर करने के लिए लीच एटलियर्स एपरेटस हम यूज में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द टेम्परेचर फॉर क्यूरिंग के जो टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस। द एग्रीगेट विच पास थ्रू 4.75 mm ISC एंड इंटायरली रिटेन ऑन 75 माइक्रोन ISC विच कॉल्ड, यानी कि यदि 75 माइक्रोन ISC पर वो रिटेन हो रहा है, इससे पास नहीं हो रहा है, तो वो फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वाइकेट एपरेटस इज यूज टू परफॉर्म, बाइकेट एपरेटस कंसिस्टेंसी निकालने के लिए काम में आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है बाइकेट एपरेटस का, ठीक है, याद रखना है आपको, कंसिस्टेंसी निकालने के लिए काम में आता है। ए स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, जो स्ट्रेचर बॉन्ड है वो हाफ ब्रिक वॉल के लिए काम में आता है। स्ट्रेचर बॉन्ड इज जनरली यूज्ड फॉर हाफ ब्रिक वॉल, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए टाइप ऑफ फ्लोरिंग मेड विद स्पेशल एग्रीगेट ऑफ मार्बल चिप्स मिक्सड विद वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इज कॉल्ड, यदि मार्बल चिप्स काम में आ रही हैं तो उसका मतलब है टेरेजो फ्लोरिंग हम बना रहे हैं, टेरेजो फ्लोरिंग, ठीक है। स्पेशल एग्रीगेट ऑफ मार्बल चिप्स मिक्सड विद वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इज कॉल्ड टेरेजो फ्लोरिंग। अगला क्वेश्चन है फ्रॉग इज डिफाइंड एज ए, फ्रॉग एक डिप्रेशन होता है फेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक की फेस पे जो डिप्रेशन होता है उसको फ्रॉग बोलते हैं हम। टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड दी हाइट ऑफ स्लम्प कितनी होती है? टॉप डायमीटर 10 सेमी होता है यानी कि 100 mm, बॉटम डायमीटर 200 mm 20 सेमी होता है, और जो हाइट होती है वो होती है 300 mm। आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉप डायमीटर होता है 10 सेमी, बॉटम डायमीटर 20 सेमी, और जो हाइट होती है वो होती है 30 सेमी स्लम्प मोल्ड की। इन स्लम्प टेस्ट ईच लेयर ऑफ कॉन्क्रीट इज कम्पेक्टेड बाई ए टैंपिंग रोड विद 25 बिलो, जो स्लम्प टेस्ट है उसमें टैंपिंग की जाती है 25 बिलो के साथ, ठीक है, टैंपिंग रोड की सतह से। द मोल्ड साइज ऑफ द क्यूब फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो मोल्ड साइज काम में लेते हैं वो लेते हैं 70.6 mm, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ आफ्टर एवरी 3 or 4 स्ट्रेचर्स वन हेडर इज यूज्ड इन ऑल कोर्सेज एज ए ब्रिक मशीनरी बॉल, देन द बॉन्ड सो फॉर्म्ड विल बी कॉल्ड एज, करेक्ट आंसर होगा इसका फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। यदि एवरी 3 और 4 स्ट्रेचर के बाद हम एक हेडर यूज में कर रहे हैं ब्रिक मशीनरी में, तो वो फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड होगा। व्हेन द राइज ऑफ एन आर्क इज मोर देन द स्पान, देन द आर्क इज कॉल्ड बेनेटियन आर्क, ठीक है, बेनेटियन आर्क बोला जाएगा यदि जो राइज है वो स्पान से ज़्यादा है। अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड एज सॉफिट, जो स्टेयर की अंडर सरफेस है उसको सॉफिट बोला जाता है, स्टेयर की अंडर सरफेस को सॉफिट बोला जाता है। द पिच्ड रूफ विच स्लोप्स इन ऑल द 4 डायरेक्शंस इज नेम्ड एज, करेक्ट आंसर होगा इसका हिप रूफ, हिप रूफ। पिच्ड रूफ विच स्लोप्स इन ऑल द 4 डायरेक्शंस इज नेम्ड एज हिप रूफ। मैक्सिमम पिच इन एनी स्टेयर केस इज 40%, 40 डिग्री, जो मैक्सिमम पिच है स्टेयर केस की वो 40 डिग्री होती है। एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट पाइल ओवर ए टिम्बर पाइल इज, करेक्ट आंसर है नो डिके ड्यू टू टर्माइट्स, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेंथ, हायर बियरिंग कैपेसिटी होती है कॉन्क्रीट पाइल की ओवर टिम्बर पाइल।